बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 66 में ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टेस्ट जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज टेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का ऐसा टेस्ट जिसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को, मतलब कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग को 1 मिनट के वक्त में 34 केवीए, ठीक है, यानी कि 34,000 वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं, ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टेस्ट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टेस्ट। ठीक है, नंबर 2 पे है दोस्तों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि ट्रांसफार्मर के हाई वोल्टेज टेस्ट में जो हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 2 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1 पे वोल्ट मीटर और नंबर 2 पे फ्रीक्वेंसी मीटर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है नंबर 3 पे कनेक्शन डायग्राम, मतलब कि ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज टेस्ट की जो कनेक्शन डायग्राम होती है वो किस तरह से होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं वो आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ठीक है, देखें दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, अब हमने करना क्या है कि हाई वोल्टेज टेस्ट में दोस्तों ट्रांसफार्मर की जो एल्टी साइड होती है ना, मतलब कि सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उसे हम अर्थ कर देते हैं। ठीक है, जो हाई वोल्टेज टेस्ट ट्रांसफार्मर जो होता है जिसके ज़रिए हाई वोल्टेज टेस्ट परफॉर्म किया जाता है दोस्तों, उससे एक फेज़ और एक जो है न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर जो है आती है, निकलती है। ठीक है, तो हम अर्थ वायर के साथ हम ट्रांसफार्मर की एल्टी साइड जो होती है ना उसे, ठीक है, अर्थ कर देते हैं, और जो टैंक बॉडी होती है ट्रांसफार्मर की दोस्तों, ठीक है, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स होती हैं उसे भी हम अर्थ कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, यानी कि बॉडी को भी अर्थ कर दिया हमने, ठीक है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसे भी हमने अर्थ कर दिया दोस्तों। ठीक है, ये अर्थ हो गई हैं दोनों। ठीक है दोस्तों, एल्टी वाइंडिंग मतलब कि सेकेंडरी वाइंडिंग और ट्रांसफार्मर की टैंक बॉडी, इन दोनों को हमने अर्थ कर दिया है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों, मतलब कि एसटी साइड है जो ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, उसे हम जो है यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करेंगे 1 मिनट में 34 केवी। ठीक है, 34 केवी वोल्टेज, 34 केवी है। ठीक है, 34 केवी है दोस्तों, यानी कि 34,000 वोल्टेज होते हैं। ठीक है, 34 केवीए में 1 केवीए में 1000 वोल्टेज होते हैं, तो 34 केवीए में 34,000 वोल्टेज होंगे दोस्तों। ठीक है, 34,000। ठीक है, तो 34,000 वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, और इन 34,000 वोल्टेज की एक टाइमिंग होती है, मतलब कि ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है, एसटी वाइंडिंग है जो, इसे हम 1 मिनट के लिए 34,000 वोल्टेज अप्लाई करके रखते हैं। अगर हमारी 1 मिनट के अंदर ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, ठीक है, वो 34,000 वोल्टेज मसलन के 34 केवीए वोल्टेज जो है बर्दाश्त कर जाती है 1 मिनट में, तो फिर तो हमारा ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज टेस्ट में पास है दोस्तों। लेकिन अगर हमारी जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है 1 मिनट के टाइम में 34 केवीए यानी कि 34,000 वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो फिर ये फेल है दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये ट्रांसफार्मर की कनेक्शन डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बना के समझा दिए, बता दिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी ये डायग्राम। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों हाई वोल्टेज टेस्ट को परफॉर्म करने का क्या मकसद होता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टेस्ट परफॉर्म करने का मकसद होता है कि ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है, मतलब कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो 1 मिनट में यानी कि 34 केवीए वोल्टेज बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। ठीक है, हम इस वजह से हाई वोल्टेज की एक मखसूस वैल्यू होती है 34,000 वोल्टेज, ठीक है, जो हम अप्लाई करते हैं। हर ट्रांसफार्मर का ये टेस्ट होता है, ठीक है, कंपनी के अंदर। और जो ट्रांसफार्मर ये इतने वोल्टेज 34 केवीए वोल्टेज बर्दाश्त कर जाता है 1 मिनट के टाइम में, वो पास हो जाता है हाई वोल्टेज टेस्ट में। ठीक है, और जो नहीं करता वो दोस्तों फेल हो जाता है, मतलब कि
इस टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो होती है, प्राइमरी वाइंडिंग या एचटी वाइंडिंग जिसे हम कहते हैं, वो शॉर्ट हो जाती है या फेल हो जाती है, सड़ जाती है, कोई भी उसमें मसला जो है आ जाता है, वो क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जाहिर सी बात है वो ख़राब हो जाती है उसी दौरान, और हमारा ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज टेस्ट में फेल हो जाता है। और जो दोस्तों 1 मिनट में इतने वोल्टेज 34 kVA वोल्टेज बर्दाश्त कर जाता है, ठीक है, मतलब कि जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के एसटी कॉयल जो होते हैं वो बर्दाश्त कर जाते हैं इतना लोड जो है, ठीक है, वोल्टेज का, तो फिर हमारा ट्रांसफार्मर पास है, ठीक है, हाई वोल्टेज टेस्ट में हमारा ट्रांसफार्मर बिल्कुल पास है दोस्तों। तो दोस्तों ये था ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टेस्ट परफॉर्म करने का तरीका, ठीक है, और ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज क्या होता है दोस्तों वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है, ठीक है, इस लेक्चर में। तो दोस्तों अब यही टेस्ट मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको जो मुकम्मल तौर पर इसकी अच्छे तरीके से समझ भी आए और आपको सीखने के लिए भी कुछ ना कुछ मिले, यानी कि आप मुकम्मल तौर पे इस टेस्ट को परफॉर्म करना जान जाएंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों हमें जाना पड़ेगा अब ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टेस्ट प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम ट्रांसफार्मर की एलटी साइड जो है उसे पहले अर्थ कर देंगे। ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज वाइंडिंग जो होती हैं एलटी साइड को हम अर्थ कर देंगे और साथ में टैंक बॉडी को भी अर्थ कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम ट्रांसफार्मर की जो एचटी साइड होती है, मतलब कि हाई वोल्टेज वाइंडिंग जो होती है, उसके साथ हम जो अपना हाई वोल्टेज टेस्टर ट्रांसफार्मर होता है उसकी फेज़ वायर को हम तीनों फेज़ों के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों कनेक्ट करने के बाद हम ट्रांसफार्मर को 1 मिनट के टाइम में 34 kV वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब हम हाई वोल्टेज टेस्ट बेंच की तरफ चलते हैं और उसके ज़रिए टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों अब हम हाई वोल्टेज टेस्ट बेंच को ऑन करेंगे और वोल्टेज रेगुलेटर की मदद से आहिस्ता आहिस्ता 34 kV वोल्टेज अप्लाई करेंगे और फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज़ रखेंगे। तो दोस्तों ये देखें आपके सामने हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और ये देखें 34 kV तक ये वोल्टेज जाएंगे हमारे 1 मिनट के अंदर अंदर। ये देखें दोस्तों, ये आपके सामने है बिल्कुल। तो दोस्तों ये देखें 1 मिनट के टाइम में 34 kV वोल्टेज, मतलब कि 34,000 वोल्टेज ये ट्रांसफार्मर बर्दाश्त कर चुका है और जो इसकी करंट है वो है दोस्तों 6.11 एम्पियर, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो पावर फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर हमारा हाई वोल्टेज टेस्ट में पास हो चुका है। तो ये था दोस्तों हमारा हाई वोल्टेज टेस्ट, ठीक है, एक ट्रांसफार्मर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इस वीडियो की बहुत ही अच्छे और बेहतर अंदाज में समझ आई होगी। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।